हाँ जी बच्चों, अकाउंट्स में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर शुरू किया था? मार्जिनल कॉस्टिंग, या जिसका एक और नाम है डिसीजन मेकिंग टूल्स, जिसमें हम लोगों ने काफी चीजें पढ़नी थी। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम है जो चेंज होती रहती है। और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी हो तो बेटा प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड कर लेना। प्राइम कॉस्ट का मतलब बताया था मैंने, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्लस वेरिएबल ओवरहेड कर लेंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तीन डायरेक्ट चीजें जोड़ते हैं तो प्राइम कॉस्ट, और उसमें वेरिएबल ओवरहेड और जोड़ दे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। वेरिएबल कॉस्ट के बाद मार्जिनल कॉस्टिंग बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ नहीं है, प्रॉफिट और वॉल्यूम के बीच की रिलेशनशिप बताता है, जिसमें हम फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करते हैं, समझते हैं। देन फिर उसके बाद बात करें तो फिक्स कॉस्ट समझाई थी कि फिक्स कॉस्ट वो है जो इन टोटल, बताना जरा, इन टोटल सेम होती है लेकिन पर यूनिट चेंज होती है। वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको सिखाई थी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है लेकिन इन टोटल चेंज होती है। देन मैं आपको ले चला था सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, और मैंने ये भी सिखा दिया था कि पहले आप ये जरूर चेक कर लेना कि जो दिया है वाकई वो सेमी वेरिएबल है कि क्या है। पहले सबसे पहले फिक्स चेक कर लेना, अगर अमाउंट सेम है तो फिक्स्ड है, अगर फिक्स नहीं है तो चेक कर लेना वेरिएबल है कि नहीं। वेरिएबल कैसे सिखाया था? पर यूनिट देख लेना, अगर पर यूनिट सेम आए तो वेरिएबल है, और वो भी ना आए, ना फिक्स्ड हो ना वेरिएबल हो तो क्या होगी? सेमी वेरिएबल। जिसमें कैसे अलग अलग करेंगे, जिसके लिए आपने बताया था कि सर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए चेंज इन टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे चेंज इन यूनिट से। फिर जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। फिक्स कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट में हम लोग माइनस कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू जितनी यूनिट्स की हमने बात करी, और एक एग्जांपल वन था जो मैंने आपको करा दिया था। बताओ, यहां तक हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ लिया था। अभी तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। और आज अपने को उसके आगे से यानी यहां से शुरू करना था। तो चलिए शुरू किया जाए। ओके, शुरू करने से पहले देखिए मैंने एक टेबल सी बनाई है प्यारी सी, बहुत छोटी सी। लिखा है सेल में जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट जब माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। आपने कभी कार्ड्स खेले हैं? ताश खेली है? ताश नहीं खेली? खेली है। अच्छा, ताश में एक तुरुप का इक्का होता है। तुरुप के इक्के का क्या काम होता है? क्या काम है उसका तुरुप के इक्के का? वो बेसिकली सबसे पावरफुल पत्ता होता है। यहां पे ये जो टेबल है ना, ये तुरुप का इक्का है। मार्जिनल कॉस्टिंग में कभी भी आप कहीं पे भी अटक जाना तो ये लिख लेना, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, और जो चीजें दी हो उसको फिल कर लेना। 90% उम्मीद है कि आपका आंसर आ जाएगा, 100 तो नहीं बोल रहा, 90। तो भाई सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, क्योंकि कई बार तुरुप का इक्का होने के बाद भी इंसान हार जाता है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि भाई सेल में जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। सवाल आता है कि इसका नाम कंट्रीब्यूशन ही क्यों है? इसका नाम कोई और क्यों नहीं है? इसका नाम विराट कोहली क्यों नहीं है? राखी सावंत क्यों नहीं है? कंट्रीब्यूशन ही क्यों बोल रहे हैं? कंट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स मीटिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूट करता है। सेल में जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो बचता है उसको कंट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेरे लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि हम अपनी फिक्स कॉस्ट को पूरा कर पाए। जरा समझना, सपोज करो किसी की सेल है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 20, कंट्रीब्यूशन 80 है, फिक्स कॉस्ट 60 है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है, 20 रुपए का प्रॉफिट यहां सबको दिख रहा है। अच्छा, अब इसी में मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। अगर किसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट कम है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है,
तो प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा? प्रॉफिट आएगा। और अगर कंट्रीब्यूशन उतना भी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट पूरी कर पाए, यानी कंट्रीब्यूशन कम है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो लॉस आएगा। तभी उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करता है कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी कर पाए, और जो बच जाए तो प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा, जितना फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगा, उतना प्रॉफिट। पढ़ के देखते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस, किसके किसके बीच में? सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। द वर्ड कंट्रीब्यूशन हैज बीन गिवन इट्स नेम। क्यों कंट्रीब्यूशन दिया? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट it literally contributes towards recovery of fixed cost and making of profit. Contribution contribute करता है किस लिए? हम अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पाए और जो ज्यादा बच जाए तो प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन निकलता कैसे है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। और बेटा प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आपको ऊपर टेबल में समझाया है। एनी अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर एलोकेटिंग कंट्रीब्यूशन टू फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। जरा दाना एक चीज, ये जो लिखा हुआ है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कुछ नहीं किया, कंट्रीब्यूशन को यहीं रखा रहने दिया, फिक्स कॉस्ट को उधर ले गया तो माइनस का प्लस हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कह सकता हूं। अच्छा, और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? कंट्रीब्यूशन की जगह सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया। आप परेशान ना होइए, आपको याद नहीं करना है, आपको याद केवल वो टेबल करनी है, बाकी तो सब निकल ही आएगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। जो फॉर्मूला याद करना होगा मैं बता दूंगा आपको कि क्या याद करना है। ठीक है, इसी बात को देखो मैंने यहां लिख रखा है कि ऊपर वाले दो फॉर्मूलेस की मदद से हम कह सकते हैं कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है, या कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक, लर्न एज इट इज, हमें नहीं करने की जरूरत है। चलें आगे, इन्हीं बातों के साथ कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, ओके, एंड प्रॉफिट फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। दोनों चीजें निकालनी है, कंट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट भी। सेलिंग प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट का, फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपीज की, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट है। टोटल यूनिट जो बिकी हैं वो 50,000 यूनिट्स बिकी हैं। बताओ कर पाओगे? कॉपी में खोलो, कॉपी खोलो, कॉपी में लिख के करना है। दो कॉलम बना लो पर्टिकुलर्स अमाउंट का, पर्टिकुलर्स में लिख लो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, और जैसा जैसा क्वेश्चन दिया वैसे वैसे उसको भर लो, जो जो डेटा आपको मिला है भर लो, आराम से आपका आंसर आएगा। यूनिट्स कितनी बिकी हैं? 50,000, और सेलिंग प्राइस है 10। तो 50,000 इंटू 10 मैंने किया तो सेल्स निकल आई। सेल्स 50,000 इंटू 10 यानी 5 लाख रुपीस की तो हो गई सेल, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपीस पर यूनिट है, यानी 50,000 इंटू 5, 2,50,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आया 2,50,000 का, यानी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। 5 लाख की सेल माइनस 2,50,000 की वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आया 2,50,000 का। फिक्स कॉस्ट
हमको दी थी ऊपर 50,000 की, वो माइनस करी तो 2 लाख का प्रॉफिट आया। दो चीजें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, एक कंट्रीब्यूशन, एक प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 2,50,000 का, प्रॉफिट कितना आया 2 लाख का। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। आई थिंक सभी का हो गया होगा। हो गया है क्या? जिनका हो गया हो वो अगला एग्जाम्पल करें। एग्जाम्पल 3 करें वो। डन। कितना प्रॉफिट आया? जीरो। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 50,000। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट जीरो है। ऐसी सिचुएशन जहां पे ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, ना ही प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी जीरो, ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे जीरो आए, इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, आ गया सभी का? आई थिंक बहुत इजी था। एग्जाम्पल 4, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। निकाल लिया या निकाल रहे हैं? कुछ बच्चे तो शायद पहले ही कर चुके हैं। कर लिया, तेजी में कर डाला आप लोगों ने। ओके, यहां पे लॉस आएगा। सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन माइनस करो फिक्स कॉस्ट, लॉस आएगा। लॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन कम है एंड फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। और एग्जाम्पल 3 में ब्रेक इवन पॉइंट क्यों था, या यूं कहें प्रॉफिट जीरो क्यों था? कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के बराबर था। और एग्जाम्पल 2 में प्रॉफिट क्यों था? कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा था। तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन जब भी फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और कंट्रीब्यूशन जब भी फिक्स कॉस्ट से कम होगा तो लॉस होगा। और कंट्रीब्यूशन जब एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। यानी ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होना चाहिए? फिक्स कॉस्ट के। आइए इन्हीं बातों के साथ जरा शुरू करते हैं इसी में ही ब्रेक इवन पॉइंट का टॉपिक। चैप्टर यही है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहते हैं? पढ़िए, इट इज द पॉइंट एट विच टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। क्या बोल गए? समझ में कम आया? ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल 2 पे दोबारा चलते हैं समझने के लिए, बल्कि 3 पे जो ब्रेक इवन वाला था। इस पे देखो, इस पे हमारी टोटल सेल्स कितने रुपए की थी? कोई बच्चा बता सकता है? 1 लाख रुपीस की टोटल सेल है, आपको दिख भी रही है।
वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए की है? 50,000। फिक्स कॉस्ट कितने रुपए की है? 50,000। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितने रुपए की है? वेरिएबल कॉस्ट 50,000, फिक्स कॉस्ट 50,000, टोटल खर्चा 1 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 1 लाख। सेल कितने रुपए की आपने बताई? 1 लाख। जितने की सेल उतने का ही टोटल खर्चा, तो जाहिर सी बात है ना प्रॉफिट है ना लॉस है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे सेल की फिगर एग्जैक्टली टोटल कॉस्ट के बराबर हो। टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये लाइन यहां पे लिखी हुई है। इसी लाइन को मैं आपको समझाने के लिए ऊपर किया था। लिखा है इट इज द पॉइंट एट विच टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की फिगर किसके बराबर है? इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस का मतलब कौन सी बात हो रही है बेटा? टोटल एक्सपेंस मतलब दोनों, वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। इट इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन फॉर द कंपनी। ना प्रॉफिट ना लॉस। बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ब्रेक इवन से आपने कम सेल करी, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में फिर से चलते हैं एक बार फिर से। यहां पे आपका एग्जाम्पल 3 में ब्रेक इवन था। अगर मान लीजिए, थोड़ी देर एज्यूम कर लीजिए, सेम क्वेश्चन में मैं इतना चेंज कर दूं कि आपने 10,000 यूनिट्स नहीं बेची, आपने बेची 9,000 यूनिट्स। तो बस ऐसे मैन्युअली कैलकुलेट कर लीजिए, या आपको लिख के करना हो जैसे मर्जी हो। हमको बस बताओ कि ऐसे में क्या आता, प्रॉफिट आता कि लॉस आता, और कितना आता? कितना लॉस आता? 10,000 का, क्योंकि 9,000 इंटू 10 90,000 की सेल्स हो जाती। 9,000 इंटू 5 वेरिएबल कॉस्ट 45,000 की ये हो जाती। 5,000 रुपए का बचता, सॉरी 5,000 कह रहे हैं, कितने का बचता? 50 45,000। हाँ, 90,000 माइनस 45,000, 45,000 का बचता कंट्रीब्यूशन। 50,000 की आती फिक्स कॉस्ट, तो लॉस आता 5,000 का। मतलब अगर ब्रेक इवन पॉइंट मेरा 10,000 यूनिट का था इस क्वेश्चन में, अगर उससे भी कम बेचूंगा तो आएगा लॉस। और अगर उससे ज्यादा बेच लिया, अब इसमें चेंज करें कि अगर 10,000 ना बेच के मैंने 12,000 बेचा होता या 11,000 बेचा होता तो प्रॉफिट आता। ये बात तो सबको पता ही है। वही लिखा है यहाँ पे कि अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से भी कम बेचते हैं, उतना भी नहीं बेच पाए, तो भैया लॉस होगा। बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट फर्म विल मेक लॉसेस। लेकिन अगर इससे ऊपर पहुंच गए, अबव दिस पॉइंट, इससे ज्यादा सेल हुई, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी कि उसकी सेल ब्रेक इवन पॉइंट जितनी हो, कि उससे कम हो, कि उससे ज्यादा हो? उससे ज्यादा हो। कम तो कभी ना हो, नहीं तो लॉस आएगा। लॉस आएगा तो बहुत ज्यादा दिन आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लॉस का मतलब है घर से पैसा जा रहा है भैया, यही मतलब है लॉस का। ब्रेक इवन एनालिसिस को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ब्रेक इवन, ये जो हम पूरा एनालिसिस ही तो कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोल लो, ब्रेक इवन एनालिसिस बोल लो, इसका एक और नाम है सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट को प्यार से सीवीपी एनालिसिस बोल रहे हैं। सर मतलब बेटा, मतलब ये कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, वॉल्यूम सेल, कॉस्ट और सेल में गए, कॉस्ट और सेल की वजह से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, यही है ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज आल्सो नोन एज सीवीपी एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस बोलिए या सीवीपी एनालिसिस बोलिए, ये हेल्प करता है आपकी क्या ही चीज के लिए? पता करने के लिए, एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम, प्राइजेस एंड वेरिएबल कॉस्ट। वॉल्यूम चेंज करे, कम ज्यादा करे, सेलिंग प्राइस कम ज्यादा करे, वेरिएबल कॉस्ट कम ज्यादा करे, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा किस पे? ऑन दी प्रॉफिट। टेकिंग फिक्स कॉस्ट एज अनचेंजेबल। फिक्स कॉस्ट तो चेंज हम करते नहीं। ठीक है जी, ब्रेक इवन पॉइंट तो सर समझ में आ गया। सर निकलता कैसे है ब्रेक इवन पॉइंट? बेटा देखो, ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के दो तरीके हैं। एक एल्जेब्रिक मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है। एल्जेब्रिक मतलब फॉर्मूला बेस्ड, ग्राफिकल मतलब ग्राफ बेस्ड। पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड सिखाऊंगा, बाद में एल्जेब्रिक सिखाऊंगा। सिखा दूं ग्राफिकल मेथड? ये रहा ग्राफिकल मेथड। देखो पहले ग्राफिकल मेथड देखो। सबको दिख रहा है राइट? थोड़ा सा बड़ा कर दे। हाँ, देखिए
ये जो वाई एक्सेस है ये मैंने कॉस्ट की लाइन है, ये कॉस्ट है, राइट। और ये मेरा एक तरीके से सेल है ये। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक सेल की लाइन बढ़ाई है, सेल मेरी ये टोटल सेल ये वाली लाइन यहां 0 से शुरू होकर ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है, ठीक। और एक मेरी कॉस्ट की लाइन है, वो यहां से शुरू होकर बढ़ रही है, जब आप बढ़ाओगे अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी। मेरे को एक बात नहीं समझ में आई, शायद मेरे से डायग्राम गलत बन गया क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कॉस्ट की लाइन भी तो 0 से निकालनी चाहिए, कॉस्ट की लाइन 0 से नहीं आई क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, ये एलिमेंट तो रहने ही वाला है ना, फिक्स कॉस्ट, इसलिए ऊपर से निकली है, ठीक है ना। अब सुने, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी, टकराएंगी, मिलेंगी, यानी जहां पे टोटल कॉस्ट टोटल सेल के बराबर होगी, वही पॉइंट तो आपको सिखाया मैंने कि ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन मतलब टोटल सेल टोटल कॉस्ट बराबर है, और अगर सेल ज्यादा है तो होगा प्रॉफिट, ये रहा हमारा प्रॉफिट, सेल ज्यादा है। और अगर सेल कम है, ब्रेक इवन से कम माल बेच रहे हो तो क्या होगा, लॉस। ब्रेक इवन से ज्यादा बेच रहे हो तो प्रॉफिट। हो गया ग्राफिकल मेथड। एग्जाम में ग्राफ बनाने को नहीं आने वाला, एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड है, बट मैंने इसलिए सिखाया कि थोड़ा सा दिमाग के अंदर भी हो कि कैसे ब्रेक इवन निकलता है, राइट। वापिस चल रहा हूं मैं ऊपर, फॉर्मूला बेस्ड जरा समझते हैं कि आखिर ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे निकालें, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट एग्जाम में आपको मिलने वाला है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और बहुत इजी है। algebraic method, this method is based on contribution margin approach। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है, देखते हैं क्या। कंट्रीब्यूशन ग्रोज along with the sale revenue। जाहिर सी बात है, सेल आपकी बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन भी, मुनाफा भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। टिल द टाइम इट जस्ट कवर द फिक्स कॉस्ट। देखिए, हम सेल बढ़ा रहे हैं, मेरी तरफ देखिएगा, सेल बढ़ा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, सेल बढ़ा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। कंट्रीब्यूशन बढ़ बढ़ के जैसे ही फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ के जैसे ही फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा ना। तो कह रहा है टिल द टाइम इट जस्ट कवर द फिक्स कॉस्ट, वही ब्रेक इवन है। दिस पॉइंट वेयर द फर्म incurs neither profit nor loss is the break even point। एंड आपको पता है, ब्रेक इवन पॉइंट में कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, फिक्स कॉस्ट के। कुछ बच्चे मेरे से बाद में ये कहते हैं, मैं ये पढ़ाता हूं ना, उसके बाद कुछ बच्चे बाद में 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब वो दोबारा बुक कॉपी निकालते हैं धूल हटा के, तो कहते हैं सर आपने पढ़ाया था कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। हमने कहां पढ़ाया था, तो कहते ये देखिए, मैंने आपको ये पढ़ाया कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, हमेशा थोड़ी ना बराबर होगा। ये भी तो साथ साथ में पढ़ा है कि जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा फिक्स कॉस्ट से तो क्या होगा, प्रॉफिट, और जब कंट्रीब्यूशन कम होगा तो लॉस। और ब्रेक इवन अगर चाहिए तो कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, बेटा ब्रेक इवन पॉइंट या तो यूनिट्स में निकलेगा या रुपीस में निकलेगा। पहले यूनिट्स का समझ लो। यूनिट्स के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट उठा लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए तो हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करेंगे। भाई जरा समझें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पीयू छोटा छोटा मतलब पर यूनिट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट चाहिए क्या, नहीं, फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए। चलो पहले इतने से एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है फॉर्मूला, जरा बताना, क्या फॉर्मूला सीखा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला सीखा, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो एक क्वेश्चन करता हूं। एबीसी लिमिटेड is producing a single product incurring variable cost of rupees 300 per unit and
फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। करेक्ट, कंपनी है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है जिसमें ये वेरिएबल कॉस्ट ₹300 पर यूनिट का खर्चा है हर एक यूनिट बनाने का, एंड फिक्स कॉस्ट 2 लाख है। 2 लाख टोटल दिया है कि पर यूनिट दिया है? टोटल दिया है, ठीक है। इफ प्रोडक्ट सेल फॉर 500 पर यूनिट, प्रोडक्ट बेचते हैं ₹500 पर यूनिट में, कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। यूनिट्स में भी पूछ रहा है, रुपीस में पूछ रहा है। रुपीस अभी मैंने आपको सिखाया नहीं, यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो चलिए आप भी कॉपी खोलिए, मैं भी कर रहा हूं साथ में। ब्रेक इवन पॉइंट मैं यही लिखता जा रहा हूं, आप कॉपी भी लिखिए। इन यूनिट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए क्या लिखूं? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीपीयू लिख दिया मैंने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। निकाल लिया आंसर, निकाल लिया। कितना आया? 1000 यूनिट्स आया। ओके, मैं भी निकाल लेता हूं, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी आपके साथ चलने वाला हूं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी ली? 2 लाख अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे निकालूं? जाहिर सी बात है, सेल पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 500 माइनस 300, 500 माइनस 300 यानी 200। 2 लाख डिवाइड बाई 200 करो जरा, 1000 आएगा। तो 1000 यूनिट्स, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि अगर मैं 1000 यूनिट बेचूंगा तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और अगर मैं 1000 यूनिट से ज्यादा बेचूं तो प्रॉफिट होगा, और अगर 1000 यूनिट से भी कम बेचता हूं तो लॉस होगा। यहां तक समझ गए? अच्छा, हर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? हर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 500, हर एक यूनिट ₹500 की बिकती है। कोई बच्चा मेरे को यह बता सकता है क्या कि 1000 यूनिट टोटल कितने की बिकेगी? अगर हर एक यूनिट ₹500 की है तो 1000 यूनिट टोटल 5 लाख। आपने पता है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बता दिया, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बता दिया। उसके दो फॉर्मूले थे, एक से आपने बता दिया। सर हमने क्या बता दिया, हमें तो पता भी नहीं हमने क्या बताया। देखो आपने क्या किया, आपने कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालने के लिए हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स वाला उठा ले और उसमें मल्टीप्लाई कर दें। क्या सर, क्या मल्टीप्लाई कर दें? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दें। सर कैसे करा हमने? बेटा तुम ही ने किया, तुम ही भूल गए। 1000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट लिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 500 लिया, तो तुमने कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस आ जाएगा 5 लाख रुपए। अच्छा, रुपीस ऐसे निकलेगा? हाँ बेटा, दो तरीके हैं जिसमें से एक तरीका तो ये है। बताओ सबको समझ में आया? पक्का? नोट करना है, नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, रुपीस वाला फिर से समझा देता हूं, बिल्कुल। देखिए, यूनिट्स वाला समझ में आ गया था हम लोगों को। ओके, यूनिट्स में 1000 यूनिट निकली, मतलब अगर 1000 यूनिट बेचेंगे तो ब्रेक इवन होगा। हर एक यूनिट कितने रुपए की बिकेगी? 500 सेलिंग प्राइस पर यूनिट 500। तो 1000 यूनिट बेच के टोटल सेल्स कितने रुपए की होगी? 1000 इंटू 500, 5 लाख रुपीस। यही मैंने किया, बस इसी को एक फॉर्मूले का रूप दे दिया कि मैंने लिख दिया कि 1000 इंटू 500, 1000 था ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में और इंटू 500 था सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो मैंने कहा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक, बताओ अब समझ में आ गया? ओके, अब ना कॉपी में ना 2 4 5 10 लाइनें छोड़ देना, उसके बाद एग्जाम्पल 6 करना। सर क्यों छोड़ दें? क्योंकि अभी ना मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस एक और तरीके से भी आपको निकलवाऊंगा, करीब आधा पन्ना छोड़ देना, ठीक है ना? अब एग्जाम्पल 6 भी है, इसको भी चलो करते हैं। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन फिक्स कॉस्ट 1,50,000 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज, सेलिंग प्राइस 30 रुपीज।
किस में निकाल के बताओगे, यूनिट्स में निकालोगे कि रुपीस में? दोनों में निकाल के बताओ आप मेरे को, दोनों में निकाल के बताओ। ये लो मैंने आंसर छुपा दिया, अब बताओ। कॉपी में लिखना, फॉर्मूला लिख लिख करके करना ताकि याद हो जाए फॉर्मूलेस भी। हो गया? कितना आया? 10,000 यूनिट्स। अब रुपीस में निकालो। अच्छा रुपीस में भी निकाल दिया, 3 लाख आ रहा है। 10,000 यूनिट्स और रुपीस में मेरे पास 3 लाख है आंसर, बिल्कुल। यानी रुपीस के लिए आपने 10,000 इंटू 30 रुपीस किया होगा ना? ठीक है, ठीक। सभी ने कर लिया है क्या? तो चलिए फिर वापस चलते हैं, फिर देर किस बात की है। हाँ जी, हम लोग यहां पे थे कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने का तरीका टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और मैंने आपको रुपीस में निकालने का एक और तरीका सिखाया। ये मैंने आपको ये तरीका देखिए कौन सा सिखा दिया। मैंने आपको सिखाया कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालने का एक तरीका है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स उठा लें और उसमें मल्टीप्लाई कर दें। क्या बेटा मल्टीप्लाई कर दें? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सबको लॉजिक भी समझ में आ गया, उसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं। अगर इसी फॉर्मूले को मैं आपसे कहूं देखते रहिए, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में आपको दे देता हूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी मैं आपको दे देता हूं, तो आप तीसरी चीज यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल लेंगे। फिर से सुनो, मैं आपको ये फॉर्मूले को केवल देखो, मैं आपको इसमें ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस दे दे रहा हूं। 5 लाख 10 लाख रुपए मैं दे देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस दे दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, और आपसे पूछ रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बताओ, तो बता लोगे? कैसे? डिवाइड किसको किससे? क्या? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यही बात को मैंने यहां लिख रखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना हो और आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो डिवाइड कर दो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं, लिख इसलिए दिया कि सब पता होना चाहिए, बट आप याद मत करने सब बैठ जाना। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आधे से ज्यादा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। इतना समझ गए? अब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालने का एक और फॉर्मूला सीख लो। सर एक ही बहुत है ना? नहीं बेटा, हो सकता है ये फॉर्मूला हर जगह आपका फिट ना हो, डेटा ही ना हो, तो सर क्या सीखें, आओ देखें। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, या कुछ लोग वैल्यू भी बोलते हैं, एक ही बात है। उसका तरीका क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और ऊपर इनटू 100। ये पीवी रेशियो क्या है? फिक्स कॉस्ट तो समझ में आ रही है, इनटू 100 भी समझ में आ रहा है। पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है फुल फॉर्म? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो सर पहले हम लोगों को जरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो सिखा दीजिए, कैसे निकलता है पीवी रेशियो। ठीक है बेटा, मैं पीवी रेशियो का पहले आपको फॉर्मूला सिखा देता हूं, फिर वापस चलूंगा ब्रेक इवन में, क्योंकि जब तक पीवी रेशियो नहीं सिखाऊंगा तो ब्रेक इवन में कैसे सिखा पाऊंगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, 3 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। क्या लिखा है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। याद करिए, इधर देखते रहिए, सिर्फ इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर मिलेगा आपको। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। पीवी रेशियो इज इक्वल टू
कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। 50 बार बोलिए जब तक याद ना हो जाए, केवल यही वाला याद करो अभी के लिए। पीवी रेशियो इज इक्वल टू, हाँ फटाफट देखना होगा 50 बार, जब सबसे जल्दी कौन बोलेगा 5 मिनट के अंदर 50 बार। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। फटाफट रैपिड फायर राउंड की तरह बोलते रहिए। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बोलिए। चलो ठीक है, मान लिया आपने बोल लिया। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में दोबारा आ गया मैं। क्या फॉर्मूला है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। तो पहले क्या चीज निकालनी पड़ेगी? पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। देर किस बात की है? आइए दोबारा एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ दोबारा चलता हूं। एग्जाम्पल 5 आप पहले केवल देखिएगा, फिर हम लोग इसको नोट करेंगे। एग्जाम्पल 5 में अब मैं दोबारा ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहा हूं, रुपीस में निकाल रहा हूं। और कौन से फॉर्मूले से ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालने जा रहा हूं? कौन से फॉर्मूले से निकालने जा रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में? फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। टोटल लिखो या ना लिखो, टोटल फिक्स कॉस्ट बोलो या फिक्स कॉस्ट बोलो, मतलब वही टोटल ही होता है, इनटू 100। इस फॉर्मूले से निकालने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं पहले पीवी रेशियो निकालूंगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपने सीखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। चलिए जी, इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कोई बच्चा बताए। 500 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, 300 की वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन 200 का, कंट्रीब्यूशन 200 अपॉन सेल, सेल बताओ सेलिंग प्राइस 500 इनटू 100। जरा एक बार सॉल्व करके बताओ पीवी रेशियो, कैलकुलेटर पे करो। ये जो भी आता है परसेंटेज में आता है, क्योंकि इनटू 100 कर रहे हैं 40%। यहां पे एक बात और सीख लो, एक बात और सीख लो। पीवी रेशियो जब भी निकालना तो आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप कंट्रीब्यूशन, मेरी तरफ देखिए, अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे तो नीचे डिवाइड में सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट लेना। और अगर आप कंट्रीब्यूशन इन टोटल लोगे, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन, तो सेलिंग प्राइस भी टोटल लेना, पर यूनिट ना लेना। दोनों से आंसर सेम आएगा। बस ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग से काम करें। ऐसा मत कर देना कि आपने कंट्रीब्यूशन ले लिया पर यूनिट और सेलिंग प्राइस जो नीचे टोटल सेल से डिवाइड कर दिया। दोनों में सेम चीज होगी, ऊपर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो नीचे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ऊपर अगर टोटल कंट्रीब्यूशन तो नीचे टोटल सेल। इनटू 100 इसलिए करते हैं क्योंकि परसेंटेज भी चाहिए। यहां तक बात गई दिमाग में? तो पीवी रेशियो 40% आया। चलो भैया ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में निकालने जा रहा हूं टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। टोटल फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में कितनी थी? 2 लाख। तो 2 लाख मैंने लिख दिया अपॉन पीवी रेशियो 40 और इनटू 100। सॉल्व करें, सभी अच्छे सॉल्व करें। 2 लाख डिवाइड बाई 40 इनटू 100। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है? 5 लाख। 5 लाख रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट आया इन रुपीस। क्या हम लोगों ने यही निकाला था जब दूसरे फॉर्मूले से निकाला था रुपीस में? हाँ जी हाँ, 5 लाख ये था, 5 लाख ये है। अब आपने कॉपी में आधा पेज छोड़ा था ना इस क्वेश्चन में, जरा नोट कर लो, मैं आपको सही से दिखा देता हूं। ये नोट कर लो भाई, एग्जाम्पल 5 में अभी, हालांकि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद मैं पीवी रेशियो आपको फिर से समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि ये काम हो जाए, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। वापस फिर से जाऊंगा उसमें जब ब्रेक इवन हो जाएगा। डन। अच्छा, सेम चीज एग्जाम्पल नंबर 6 में भी चलिए कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में
हम लोगों ने दोनों चीजें निकाल ली थी, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी, रुपीज में भी। लेकिन रुपीज में हम लोगों ने निकाला था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करके। अब हम लोग फिर से रुपीज निकाल रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। तो पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर पीवी रेशियो निकालिए और फिर आगे काम करिए, अपने आप करिए पूरा। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और ऊपर इंटू 100। पीवी रेशियो निकाला, कितना आया? 50%। ओके, और ब्रेक इवन पॉइंट निकालो 3 लाख। ठीक है, पहले भी जब हम लोग ने निकाला था इस क्वेश्चन में 3 लाख ही आया था ना? ठीक है, ठीक। तो पीवी रेशियो अपने ने कंट्रीब्यूशन लिया अपॉन सेल इनटू 100, तो 50% आया। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस के लिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख की दी थी, पीवी रेशियो 50 निकाला है इनटू 100, तो 3 लाख रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट आया। रुपए लिख दिया, उसमें रुपीस लिख दिया, और जो यूनिट्स में आया था उसके आगे यूनिट्स लिख दिया, 10,000 यूनिट्स में आया था। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ओके, ग्राफिकल मेथड मैंने आपको समझा ही दिया, एक बार पढ़ा देता हूं ऊपर लिखा क्या मैंने। अ ब्रेक इवन चार्ट रिकॉर्ड्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑन वर्टिकल एक्सेस एंड द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ठीक है, कॉस्ट रेवेन्यू हमने वर्टिकल एक्सेस में लिखा है, और लेवल ऑफ एक्टिविटी जितनी यूनिट बढ़ाते जा रहे हो ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लिखी। और जहां पे सेल रेवेन्यू लाइन इंटरसेक्ट करेगी टोटल कॉस्ट लाइन को, वही ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द सेल्स, सेल की एग्जांपल, सेल की स्पेलिंग थोड़ी सही कर लीजिए, वेयर द सेल्स रेवेन्यू लाइन इंटरसेक्ट द टोटल कॉस्ट लाइन। ठीक है, ये बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब मैं ना नेक्स्ट टर्न पे आपको पढ़ाऊंगा पीवी रेशियो से, बट ये तब पढ़ाऊंगा जब आज जो क्वेश्चन कराए हैं वो कम से कम आप 2 बार करके आए, ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले याद करके आए, और पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला तो यही याद हो गया आपको। क्या याद हुआ? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, ब्रेक इवन का भी याद हो ही गया है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इनटू 100 भी करते हैं क्या? नहीं, यूनिट्स वाले में नहीं करते। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का जो पहले सिखाया था वो क्या सिखाया था? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। फिर रुपीस का एक और क्या सिखाया? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। बस इतना ही सिखाया। ठीक, 2 बार करके आने वाले हैं आप। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक और होमवर्क दे दूं क्या? लग रहा है दे दूं। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको दिख रहा है ना, प्यार से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीवी रेशियो। एक बार ना इसको पढ़ के आना, बस रीड कराना, थोड़ा ही सही है। ठीक है, थैंक यू।